आज खबर उत्तराखंड। छोड़ो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, न्याय करो या गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दूसरे दिन भी ऊर्जा भवन में विरोध प्रदर्शन जारी है। संगठन के सदस्यों ने भारी संख्या में ऊर्जा भवन मुख्यालय का घेराव किया एवं निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन रावत ने कहा कि संगठन के सदस्यों में कल जारी की गई सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को लेकर भारी आक्रोश है। निगम प्रबंधन द्वारा कल जो सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची 2008 से 9 के लिए जारी की गई है, उसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। 2008 की 9 की वरिष्ठ सूची में उन अभ्यर्थियों को भी स्थान दिया गया है जिनकी नियुक्ति 30 जून 2009 के बाद हुई है। इस कारण से उत्तराखंड मूल के अवर अभियंता जो प्रोन्नत होकर सहायक अभियंता बने थे, उनको इस वरिष्ठ सूची में स्थान नहीं दिया गया, जिस कारण वह अधिशासी अभियंता नहीं बन पाएंगे। उनके स्थान पर अवर अभियंता से प्रोन्नत होकर सहायक अभियंता भी नहीं बन पाएंगे। साथ ही अवर अभियंता की खाली होने वाली 45 सीटों पर भी प्रदेश के बेरोजगार डिप्लोमाधारी युवकों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय महासचिव नितिन तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ यह अन्याय निगम प्रबंधन की उत्तराखंड मूल के लोगों के प्रति मंशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संगठन अब से अन्य को स्वीकार नहीं करेगा और अब की बार आर पार की लड़ाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय को संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष रविंद्र सैनी ने सभी सदस्यों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। घेराव करने वाले सदस्यों में राहुल अग्रवाल, आनंद रावत, नितिन तिवारी, विकास चौहान, यशपाल नेगी, संदीप शर्मा, नवनीत चौहान, प्रमोद भंडारी, राजीव खरकवाल, मनोज प्रकाश सिंह रावत, हरीश बल्लभ, विकास कुमार, सपना कविता, रीनू जोशी, शीतल सैनी, आरिफ अली, अनिल बड़ोनी, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विमल कुलियाल आदि शामिल रहे। आज खबर उत्तराखंड न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। आप लोग जानते हैं कि जैसे एक परसों वरिष्ठता सूची जारी की गई थी 4 तारीख को सहायक अभियंताओं की, जिसमें हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है पिछले साल 27 जून 2024 को, और उसका क्लैरिफिकेशन भी जो 14 फरवरी 2025 को आया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सीनियरिटी दी जाएगी उसी अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसकी जॉइनिंग डेट से ही उसको सीनियरिटी दी जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जॉइनिंग डेट से सीनियरिटी ना लेते हुए जो एडवर्टाइजमेंट की डेट, यानी एडवर्टाइजमेंट की डेट से ही सीनियरिटी मान ली गई है, जो कि हाई कोर्ट के नियम की अवहेलना है और ये पूरी तरीके से माननीय न्यायालय की अवमानना है। और इसी पर माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसका पालन किया जाए, जबकि कॉरपोरेशन ने उसका पालन करने के स्थान पर उसमें शासन स्तर पर एक समिति गठित करवाई और समिति के सम्मुख पूर्ण रूप से गलत तथ्य प्रस्तुत करे। समिति को पूर्ण रूप से भ्रमित में रखा, उनके साथ संशय रखा और गलत तथ्य पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए। और ये निर्णय उसमें करवाया गया है कि जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो वरिष्ठता सूची है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी अभ्यर्थी के विभाग में ज्वाइन करने से ही ली जाएगी, उसके स्थान पर उसके डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से ले लिया गया है। ये पूरी तरीके से हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी अवमानना है। इसी का विरोध करने के लिए उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं अपना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो लोग हैं, जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं और अवर अभियंता के पद पर आए हैं और प्रोन्नति पाकर सहायक अभियंता बने हैं, उनको वरिष्ठता सूची में मिलना चाहिए था स्थान 2008-9 में, जबकि 30 जून 9 के बाद जो भी अभ्यर्थी आया उसको इस सूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 2010 में भी जो अभ्यर्थी आए हैं उनको इस सूची में स्थान दिया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। हमारी बात ADHR महोदय से हुई है। हमने उन्हें जो भी इसमें त्रुटियां हुई हैं सूची में उनसे अवगत कराया है। एसोसिएशन ने अपना पत्र दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए सूची जारी की गई है,
पहले तो इसे निरस्त करें अविलंब रूप से, और उसके पश्चात जो उसमें निर्देश और आदेश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए सही वरिष्ठता सूची जारी करें और उसके अनुसार अधिशासी अभियंता के जो रिक्त पद हैं उन पर प्रोन्नति की जाए। और जब तक ये नहीं होती है तब तक संगठन प्रदेश भर में अपना ये विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी रखेगा। क्या आपको प्रशासन के रवैये से लग रहा है कि अभी प्रदर्शन आपको अभी आगे करना पड़ेगा, या क्या सुनवाई होने की आपको संभावना? ईडी एचआर महोदय के स्तर से जो बात हुई है उनके द्वारा इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब उच्चाधिकारी एमडी महोदय या अन्य उच्च स्तर से कोई निर्देश मिलेंगे तो उसका वो पालन करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अपनी तरफ से कोई आश्वासन अभी हमें मिला नहीं।